क्या लेंस है तो इसकी होगी, बिल्कुल होगी। सुनना ध्यान से, ये रेटिना है पीछे, इसको रेटिना समझ, ठीक है। ये रेटिना इस पोजीशन पे आई पे सिचुएटेड है कि ये इसका क्या बनता है, फोकस। क्या बनता है, फोकस। यानी आई के अंदर जो हमारी रेटिना है वो स्क्रीन है, वो कौन से पॉइंट पे, फोकस पॉइंट से। यार अब मेरे देखना दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है पास में और एक ऑब्जेक्ट है दूर। तो जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे मैं यहाँ इस तरह से बनाता हूँ, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं कह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, थोड़ी दूरी पे है, क्लियर। और इधर मैं एक और लेंस बना रहा हूँ सेम। लेंस को कौन होल्ड करके रखता है बेटा, अरे सीलियरी बॉडी। आइरिस को कलर देता है, पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है, सीलियरी बॉडी, क्लियर। और यहाँ से आई कुछ ऐसे होगी, ठीक है ना, पूरी आई नहीं बना रहे, जो काम की चीज है उसके थ्रू समझ रहे हैं। और यहाँ भी किसने होल्ड करके रख रखा है, सीलियरी बॉडी ने। तो देखो बेटा सुनना, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंट पे है तो अभी मेरी आई फुल्ली रिलैक्स स्टेट में, कौन सी स्टेट में, फुल्ली रिलैक्स स्टेट में। यानी ये जो सीलियरी मसल्स है इनमें कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं है, ये भी रिलैक्स है, क्लियर। लेकिन जब मेरा ऑब्जेक्ट पास आ जाता है, जैसे ये फोकस और मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट पास आ गया, अभी हम डिस्टेंस की बात नहीं कर, कितना पास या कितना दूर, ये दूर है और ये पास है। मैं अकोमोडेशन समझाना चाह रहा हूँ कि अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो अभी ये फुली रिलैक्स स्टेट में, तो इस टाइम ये जो फोकल लेंथ है, यानी कि ये जो पॉइंट है फोकस का, इस टाइम आई की जो फोकल लेंथ है ये क्या है, लॉन्गेस्ट है। आई अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना दूर है कितना पास है, इसके अकॉर्डिंग आई अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है। और उसको चेंज करने में उसकी हेल्प कौन करता है, सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल, ये हेल्प करते हैं। तो आई कैन चेंज द फोकल लेंथ, आई लेंस एक्चुअली, आई लेंस कैन चेंज द फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या पास आ गया, तो ये जो सीलियरी मसल्स दिख रहे हैं ये बेटा टेंस हो जाएंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो देखो तुम्हें इस लेंस में और इस लेंस में फर्क दिख रहा है, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो तुम्हें इस लेंस में और इस लेंस में फर्क दिख रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये ऐसे इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज हो गया तो इस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। थोड़ी क्या हो जाएगी बेटा, रेटिना तो अपनी जगह पे ही है, क्लियर ना। बस ये फोकल लेंथ का फर्क आ रहा है कि लेंस की साइज इस तरह से इंक्रीज होती थी, फोकल लेंथ क्या होगी, कम हो गई। और इस केस में जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे होता है तो फोकल लेंथ क्या होती है, लॉन्गेस्ट। तो क्या आई अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकती है डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को कहते हैं अकोमोडेशन। क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। अब इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन, मतलब दूसरे एक वर्ड आता है, डेफिनेशन आती है क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसमें क्या लिखेंगे, द आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ और फोकस पॉइंट। जो फोकस पॉइंट उतनी फोकल लेंथ है ना, अरे जहां फोकस होगा वही फोकल लेंथ है। द आई कैन चेंज इट्स, अरे वो the eye can change its focal length according to the position of the object. This is called as accommodation of one. This is called as accommodation of one. समझ में आया। अब वर्ड आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या आता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन को समझने के पहले मैं आपको दो पॉइंट समझा रहा हूँ, एक नियर पॉइंट और दूसरा फार पॉइंट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नियर पॉइंट, इसकी नियर पॉइंट की। नियर पॉइंट वो पॉइंट है कि जैसे ये मेरी आई का कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पीछे कौन है, रेटिना स्क्रीन की तरह एक्ट कर रही है, और ये कौन है, कॉन्वेक्स लेंस। नियर पॉइंट का मतलब बेटा, नियर पॉइंट का मतलब ये होता है बेटा, ऐसा पॉइंट आई से नियरेस्ट कि वहां पे ऑब्जेक्ट रखने पर भी उस ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज ऑब्टेंड हो जाए। शार्प इमेज का मतलब समझ लेना, आई का लेंस रियल इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड इमेज और शार्प इमेज मतलब डिमिनिश्ड, यानी कि इमेज फोकस पे बन रही है तो पॉइंट साइज की इमेज। तो सर पॉइंट साइज की इमेज दिखेगी कैसे, वो काम ब्रेन का है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में फिर कहाँ ट्रांसफर। यहाँ पे फोकस पे रहती है इमेज, तो कैसी होती है हमेशा, अरे पॉइंट साइज डिमिनिश्ड। तो कोई नेचर पूछ रहे बताओ कॉन्वेक्स लेंस आई में कैसी इमेज बना रहा है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, क्लियर। अब इसके आई के सामने एक ऐसा पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे वो पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट रखने पर भी उसकी क्या बन जाए, शार्प इमेज नहीं, शार्प इमेज। ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, नियर पॉइंट। यानी अगर तुम इसके आगे ऑब्जेक्ट लेके चले गए तो उसकी इमेज शार्प नहीं बनेगी, उसकी इमेज शार्प नहीं बनेगी, तुम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, तुम उसको ब्लर इमेज बनेगी तो तुम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। तो इसी पॉइंट को बोलते हैं नियर पॉइंट। इसको मैं नाम दे दूं एन, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। तो सर ये डिस्टेंस कितनी होती है, एक नॉर्मल आई के लिए डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर। क्या होती है, 25। कि नॉर्मल आई है उसको अभी तक कोई डिजीज नहीं हुई, यार कोई दूर का पास का सब बराबर दिख रहा है, नॉर्मल आई है, तो एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए आंख से, तब उसकी इमेज क्लियर बनेगी। ये इसको मैं, इस डिस्टेंस को मैं डी बोल दूं,
क्लियर? तो इसको कहते हैं बेटा लीस्ट डिस्टेंस। किसको? इस डी को, जो ये दूरी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बट सर कुछ लोग तो लाइक ऐसे बुक पढ़ते थे। मैं कह रहा हूँ कुछ तो भी बीमारियां नहीं है ना, नॉर्मल पीपल जिसको ना मायोपिया ना है, तो सब बिना कोई बीमारी के। तो ये 25 सेंटीमीटर से बाद एक और पॉइंट आता है जिसे कहते हैं फार पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा? फार पॉइंट। अब फार पॉइंट समझें। फार पॉइंट मतलब वो लंबी दूरी जहां तक आई फोकस कर सके। यार वो लंबी दूरी जहां तक आई फोकस कर सके। तो एक नॉर्मल आई के लिए वो डिस्टेंस होती है इंफिनिटी। एक नॉर्मल आई के लिए वो डिस्टेंस क्या होती है? इंफिनिटी। तो नॉर्मल आई के लिए ध्यान रखें बेटा, नियर पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट की वैल्यू कितनी है? अब एक चीज समझना, अगर ऑब्जेक्ट अभी जैसे नियर पॉइंट पे, पहले कोई ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे था तो क्या आई फुल्ली रिलैक्स स्टेट में? क्या फोकल लेंथ लॉन्गेस्ट है? अब ऑब्जेक्ट को मैंने 25 सेंटीमीटर दूर लाके रख दिया, तो क्या ये सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और क्या फोकल लेंथ चेंज होगी? चेंज होगी। तो क्या आई अपनी फोकल लेंथ चेंज कर रही है? इसको तो हमने क्या बोला? अकोमोडेशन। क्या बोला? अकोमोडेशन। अब आई की अकोमोडेशन की पावर कितनी है? कि आई मैक्सिमम कितना जा सकती है और मिनिमम 25। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब फोकल लेंथ चेंज कर रहा है। तो कितनी चेंज कर सकती है? मैक्सिमम तो इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को सीन कर ले इतनी, और मिनिमम 25 सेंटीमीटर। तो इसी को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसी को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। I can see the object at infinity to a distance of 25 सेंटीमीटर। तुम डिस्टेंस मेजर कहां से कर लो? आई से। I can see the object at infinity to a distance of 25 सेंटीमीटर की आई इंफिनिटी से लगाकर 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को देख सकती है। यानी वो अपनी फोकल लेंथ इस अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। फोकल लेंथ को चेंज करने को बोलते हैं अकोमोडेशन। तो ये बन गया पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बन गया? पावर। क्या पावर है? व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन? I can see the objects from infinity to the distance of 25 सेंटीमीटर। दिस इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। सीधा क्वेश्चन आ जाता है, राइट द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। लिख लेना इनफिनिट टू 25 सेंटीमीटर। दिस इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि इतनी से इतना चेंज कर सकती है वो अपने फोकल। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये था फार पॉइंट और नियर पॉइंट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और अकोमोडेशन क्लियर और पावर ऑफ अकोमोडेशन क्लियर। ठीक। अब ये फार पॉइंट नियर पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि भी मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में यही काम है। देखिए बेटा, अब हम डिजीज स्टार्ट कर रहे हैं। डिफेक्ट्स अलग अलग आई में जो डिफेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले लेने जा रहे हैं मायोपिया। इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। साइट देखना। देखिए बेटा, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब इसमें आदमी को पास का तो दिखाई देता है पर दूर का दिखाई नहीं देता। क्लियर? द पर्सन कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अब देखो इसमें हुआ क्या, समझना, और इसका करेक्शन कैसे होगा वो भी समझना। ये लेंस था कॉनकेव, कॉन्वेक्स। क्या ये आई का नियर पॉइंट बोल दूं मैं इसको? एन। ये आई का एन नियर पॉइंट, और एफ। एफ तो यूज करेंगे फार पॉइंट के लिए, और एन किसके लिए यूज करेंगे? नियर पॉइंट के लिए। अब देखो इस डिजीज में क्या हो रहा है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स तो क्या क्लियरली विजिबल है? क्लियरली विजिबल। इसमें दिक्कत आ रही है देखने में, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लिखो। क्या लिख दो? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी जो थोड़े दूरी पे। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, एक नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट कितना होता है? इंफिनिटी। लेकिन इसमें फार पॉइंट की शिफ्टिंग हो गई, अब वो इंफिनिटी नहीं रहा। अब वो इंफिनिटी नहीं रहा। वो क्या डिस्टेंस है वो बात की बात है, पर अब वो इंफिनिटी नहीं रहा। और मान लो कि यहाँ आ गया। क्लियर? इसको एन डैश मान लो, या एफ ही लिखो ना, एन डैश तो मान लो, एफ लिखो। ये कौन है बेटा? फार पॉइंट, बट नॉट एट इंफिनिटी। यानी फार पॉइंट एक नॉर्मल आई का इंफिनिटी होता है, यानी वो इंफिनिटी तक देख सकती है। ये फार पॉइंट था कि एक आई कितना फोकस कर सकती है, कितने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकती है। मून देख रहे हैं, स्टार देख रहे हैं, इंफिनिटी तक देख सकती है। पर वो फार पॉइंट अब क्या हुआ, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। तो इस बीमारी को क्या बोला? मायोपिया। क्या बोला? मायोपिया। फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं रहा, मतलब कि ये तो उसका नियर पॉइंट, और ये बन चुका उसका फार पॉइंट। अब इसके आगे का उसको दिख नहीं रहा, क्योंकि फार पॉइंट की क्या हो गई? शिफ्टिंग। फार पॉइंट अब इंफिनिटी नहीं रहा, उससे आगे आ चुका है। क्लियर? तो अब देखो इस केस में जो इमेज बनती है,
नॉर्मल क्या पास का देखने में कोई दिक्कत है? नहीं है। नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल, यानी यहाँ इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, आराम से इमेज बन जाएगी। लेकिन जब देखें यहाँ से रेस ऑफ लाइट जाएगी, क्लियर, इसकी इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। कहाँ बन जाती है? रेटिना से पहले। तो रेटिना पे इमेज अब फोकस पॉइंट चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? फोकस पॉइंट। क्या पहले फोकस यहाँ था, अब फोकस कहाँ गया? यहाँ। तो मुझे एक चीज बताओ, इस बीमारी में फोकल लेंथ कम हो रही है ज्यादा होगी? कम हो रही है। फोकल लेंथ पहले से क्या हो गई? कम। अरे फोकस यहाँ था पहले, रेटिना चेंज नहीं होगा। रेटिना पे रेटिना चेंज करेंगे अपन, एक बीमारी आएगी उसमें, ये फोकस पॉइंट क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसी डिजीजेस में क्या होता है बेटा? फोकल लेंथ कम हो रही है, बढ़ रही है? कम हो रही है, डिक्रीज हो जाती है। ये क्या था? मायोपिया। ये क्या था? मायोपिया। रेड डायग्राम ध्यान रखें, बुक में पूरी की पूरी आई बना रखी, कोई जरूरी नहीं है। आप शो करते हैं ये रहा लेंस और ये रहा रेटिना और ये रही इमेज। यार बुक में वो पूरा सीनरी मसल्स आई वाई बना के इमेज बना रखा है। ये रही बीमारी, ये रहा फार पॉइंट। नियर पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, फार पॉइंट बट नॉट एट इंफिनिटी। यहां से लाइट रेस आई, इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा कि उसकी इमेज कहां बन जाएगी? बिफोर रेटिना। कहां बन जाएगी? रेटिना से पहले ही बन जाएगी। तो वो उसको ब्लर नजर आएगी। कैसी नजर आएगी? ब्लर। तो आदमी क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि उसका फार पॉइंट इंफिनिटी से शिफ्ट होकर थोड़ा आगे और जो फार पॉइंट मतलब इससे आगे नहीं देख सकता। तो नॉर्मल आई के लिए तो इंफिनिटी है, 25 आई के लिए ये है। अब वो इससे आगे नहीं देख सकता। अब वो कितना कितना चेंज आया इस फोकल लेंथ में, वो डिपेंड करेगा कि वो कितना नहीं देख पा रहा, उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें करेक्शन। अब देखो, इस बीमारी को करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्केव लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्केव लेंस। तो ध्यान रखें, मायोपिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? अब देखो कॉन्केव लेंस लगाने से क्या होता है, ये तो डिफेक्ट का डायग्राम है। क्लियर। अब मैं इधर बना रहा हूं जिसमें सामने क्या लगा के बना रहे हैं अपन? कॉन्केव लेंस। ये नियर पॉइंट था, ये फार पॉइंट था, यहां से लाइट आ रही थी और ये कुछ ऐसे गई और इमेज बन रही है रेटिना से पहले। अब इसके सामने क्या रख दिया बेटा? एक ये कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। मतलब जो अपन स्पेक्स यूज करेंगे उसमें कॉनकेव लेंस मायोपिया को ट्रीट करने की। अब देखो, जब लाइट यहां इस तरह से आएगी, अब आदमी को क्या दूर की चीज देखनी है? इंफिनिटी। मतलब लाइट रेस कैसी आएगी? पैरेलल। ध्यान से देखना, ये आई पैरेलल लाइट रेस, जो उसको नहीं दिख रहा था ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो लाइट रेस तो आ रही पर इमेज नहीं बन पा रही, इसलिए नहीं दिख रहा है। ये पैरेलल रेस आई तो ये इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा तो उसको ऐसा नजर आएगा कि ये लाइट कहां से आ रही हो? यहाँ से। और क्या ये उसका फार पॉइंट बन चुका था? बिल्कुल। तो यहाँ का तो उसको दिखाई दे रहा है। तो ये पैरेलल लाइट रेस आएगी तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो उसको ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेस कहां से आ रही हो? इस यहाँ से। कहां से? फार पॉइंट से। क्योंकि फार पॉइंट का उसको दिखाई दे रहा है, फार पॉइंट से आ रही हो। तो जब लाइट रेस यहाँ से आएगी, देख तो सही रहा। नहीं, इस लेंस का इमेज का कोई रोल नहीं। इस लेंस से ये लाइट आई और ये इस तरह से गई। क्लियर। इस लेंस से लाइट आई और इस तरह से गई, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लाइट इसमें थोड़ा और छोटा बड़ा बनो। देखिए कुछ लाइट इस तरह से गई। अरे समझ में आया? ये आई पैरेलल राइट। ऐसे क्या हुआ इसका? रिफ्लेक्शन। ऐसे क्या हुआ इसका? रिफ्लेक्शन। ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ तो ये ऐसा लग रहा है कि कहां से आ रही हो? इस पॉइंट से। कहां से आ रही हो? इस फार पॉइंट से आ रही हो। डैश डैश देखो। और जब ये कहा एंटर करेगी? आई के लेंस में। ये आई का लेंस है बड़ा वाला। जब ये आई के लेंस में एंटर करेगी ये इस तरह से यहाँ रिफ्लेक्ट होके यहाँ रेटिना पे क्या बना दिया यार? यार तो क्या अपन ने पॉइंट को चेंज कर दिया क्या? नहीं, पॉइंट को तुम चेंज नहीं कर सकते। वो आई के अंदर डिफेक्ट आ चुका है, वो तो फिर सर्जरी तो थ्रू ही होगा, लेजर ऑपरेशन से। बिल्कुल होता है। ये फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाएगी वापिस, जो ज्यादा कम हुई थी। क्लियर। पर वो एक एज होने के बाद बच्चों को नहीं खोलते कराने के लिए, ये जो फोकस में चेंज आया है ये लेजर के थ्रू वापिस एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन हमने इस पॉइंट को चेंज नहीं किया। हमने ऐसा फील करा दिया कि वो ऑब्जेक्टिव कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। अरे उस आदमी का पावर पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो चुका है, ठीक है ना? इससे पहले वाली चीज उसको नहीं दिख रही है। यहाँ की तो यहाँ बन गई इमेज, लेकिन अगर इससे पहले कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी? रेटिना से पहले।
तो हमने इस पॉइंट को चेंज नहीं किया क्योंकि ये तो आई का डिफेक्ट हो चुका है। हमें क्या पहनना पड़ेगा, स्पेक्स, जिसमें क्या यूज किया, कॉन्केव लेंस। अब दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा तो लाइट आ रही है पैरेलल, लाइट आ रही है पैरेलल, इसका रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, तो ये कहां से आती हुई नजर आएगी, और क्या इस पॉइंट से तो दिख रहा है। अरे ये आदमी का फार पॉइंट बन चुका है, बस फर्क ये कि अभी ये इंफिनिटी नहीं रहा। आदमी दोनों चीजों को देख सकता है, नियर पॉइंट और फार पॉइंट, बस फर्क इतना सा है कि हाँ तो देख पाएगा ना, तो चश्मा लगा, हाँ बिल्कुल देख पाएगा क्योंकि उसकी इंफिनिटी इसको कहाँ नजर आएगी, फोकस पे। उसको ऐसा लगेगा कि लाइट इस पॉइंट से आ रही है और इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी। हाँ आदमी दोनों चीजों को देख सकता है, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। यहाँ फर्क है कि फार पॉइंट इस बार इंफिनिटी नहीं था, तो अब इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को कैसे देखें, तो उनको इस पॉइंट पे लेके आ जाओ। इस पॉइंट पे लाने के लिए क्या लगाया, कॉन्केव लेंस। लाइट पैरेलल आ रही है तो उसको देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि लाइट कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट का उसको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये उस आदमी के लिए कौन सा पॉइंट है, फार पॉइंट। तो तुम इस फार पॉइंट को वापस इंफिनिटी पे नहीं लेके गए, उस ऑब्जेक्ट को ऐसा अपीयर करा दिया कि वो इस पॉइंट पे। तो इस तरह से ट्रीटमेंट होता है किसका, मायोपिया का। मायोपिया के होने के कारण, क्या मायोपिया में फोकल लेंथ कम हो रही थी क्या, बिल्कुल, तभी तो इमेज कम बन रही है बिफोर रेटिना। अगर फोकल लेंथ कम हो रही है मायोपिया के अंदर, तो सुने, पहला तो बेटा सीलियरी मसल प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम किसका था, सीलियरी मसल का। फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम किसका था, सीलियरी मसल का। तो सीलियरी मसल प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से क्या कम होगी, फोकल लेंथ। दूसरा ये हो सकता है कि देखो आई बॉल की साइज बढ़ जाए, किसकी साइज बढ़ जाए, किसकी साइज बढ़ जाए, आई बॉल की। अब आई बॉल क्या होती है, इसका पूरी जो आंख है शुरू से लेके एंड तक एक बॉल की फॉर्म में, यार इस पूरी की क्या इंक्रीज हो गई, साइज इंक्रीज हो गई। तो मेरी बात सुनना, ये एक नॉर्मल आई है, ये इसका रेटिना है, तो क्या फोकस यहाँ था, देख फोकस यहाँ था नॉर्मल आई के लिए। अगर आई बॉल की साइज बढ़ेगी तो रेटिना ये पूरा बड़ा होगा, तो देखो फोकस तो यही रह गया लेकिन रेटिना कहाँ चला गया, पीछे। तो आई बॉल की साइज इंक्रीज होने से फोकस आगे रह जाएगा, रेटिना कहाँ चला गया, पीछे। पूरे आई बॉल बड़ी होगी, ठीक है ना, किसी भी वजह से, मोबाइल ज्यादा से भी हो सकती है। हाँ हार्मोन का भी रोल होता है, प्लस जैसे जब मेनोपॉज आता है उसके बाद भी दिक्कत रहती है। मेनोपॉज समझते हैं, सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में, मेनार्थ और मेनोपॉज। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आई बॉल बड़ा हो सकता है, क्लियर। तो आई बॉल बड़ा हो गया तो बेटा फोकस, जहां पहले रेटिना थी वो फोकस है, रेटिना पीछे शिफ्ट हो गई, फोकस ही रह गया, तो फोकल लेंथ कम हो गई। तो ध्यान रखना, मायोपिया में फोकल लेंथ बढ़ती है या कम होती है, कम होती है, कम होती है, तभी इमेज रेटिना से पहले बनती है, क्लियर। और करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव। और कॉनकेव लेंस जब यूज करेंगे तो वहां से जो पैरेलल लाइट आएगी, रिफ्रैक्शन इस तरह से होगा कि उसको ये लगेगा वो लाइट कहां से आ रही है, उसके फार पॉइंट से। क्या मायोपिया वाले पर्सन का फार पॉइंट इंफिनिटी होता है क्या, हाँ यस सर, नहीं सर, अरे नहीं होता, उसको दूर का दिख ही नहीं रहा, उसका फार पॉइंट नजदीक आ गया, उसके लिए फार पॉइंट ये है, इंफिनिटी नहीं रहा, नॉर्मल लाइट के लिए फार पॉइंट इंफिनिटी। तो हम फार पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते, उस इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ अपीयर कर, ऐसा लगेगा यहाँ से लाइट आ रही हो और ये अंदर गई और कहाँ बन, तो यहाँ यही तो डायग्राम बनाया कि ऐसा लग रहा है यहाँ से लाइट आई, ये अंदर गई, यहाँ से लाइट आई अंदर गई और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ मिल गई, क्लियर। ये क्या है, मायोपिया, ये क्या है, मायोपिया। बढ़े आगे, कोई दिक्कत, हाइपरमेट्रोपिया। इसको कहता है बेटा लॉन्ग साइटेडनेस, क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। यानी आदमी को दूर का तो दिखाई दे रहा है लेकिन पास का दिखाई नहीं दे रहा है, ये आदमी को दूर का तो दिखाई दे रहा है लेकिन पास का दिखाई नहीं दे रहा। अब मेरी एक बात सुनिए, नियर पॉइंट कितना होता है आदमी, 25 सेंटीमीटर। यानी पहले तो फार पॉइंट चेंज हुआ, दूर का दिखाई नहीं दे रहा तो फार पॉइंट इंफिनिटी से कहीं पास आ गया, इस बार पास का दिखाई नहीं दे रहा तो नियर पॉइंट कहीं दूर चला गया, पास का दिखाई नहीं दे रहा है नियर पॉइंट दूर चला गया, तो उसको दूर वाली चीजें तो दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि उसका नियर पॉइंट भी दूर जा चुका है, तो उसको पास वाली चीजें दिखाई नहीं दे रही। देखो होगा कैसे, कॉन्वेक्स लेंस, ये कहा मैंने बेटा कुछ रेटिना, ठीक है, रेटिना। देखो ये मैं लिख रहा हूँ एन, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, एन, ये उसका नॉर्मल नियर पॉइंट था, लेकिन अब इसकी शिफ्टिंग हो गई, ये बन चुका है। बेटा सर इतनी सी शिफ्टिंग, बेटा रे डायग्राम बताने का मतलब नियर पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है ना, तब उसको पास की चीजें नहीं दिख रही, इसमें ध्यान रखें। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट,
क्लियरली विजिबल, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल। लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूर का देख सकता, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का देख सकता, वहां था शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का देख सकता, दूर का नहीं देख सकता। तो इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या, क्लियरली विजिबल। दिक्कत किसमें आ रही है, नियर बाई ऑब्जेक्ट में। किसमें आ रही है, नियर बाई ऑब्जेक्ट में। किसकी शिफ्टिंग हो गई, नियर पॉइंट की। नियर पॉइंट और पास आ गया, दूर गया। अरे पास तो आ ही नहीं सकता, 25 से कम कुछ नहीं हो सकता यार, दूर चला गया, शिफ्टिंग ऑफ नियर पॉइंट। ठीक है, अब देखना बेटा ध्यान से। अब जैसे यहाँ पे ये देखो, ये इसका एक्चुअल नियर पॉइंट है। ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा तो यहाँ इमेज कैसे बनेगी, ये इमेज बन रही है रेटिना के पीछे। कहाँ बन रही है इमेज, रेटिना के पीछे। बेटा इसका नियर पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया है, यानी यहाँ वाली इमेज तो इसको अच्छे से दिखेगी, लेकिन यहाँ वाली इमेज इसको नजर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये पास का नहीं देख सकता, इसका नियर पॉइंट आगे चला गया। तो अगर इसके पास में कोई चीज पड़ी है तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के पीछे। अब मुझे एक चीज बताओ, फोकल लेंथ बढ़ी या कम हुई, बढ़ गई। क्योंकि पहले फोकल लेंथ ये थी रेटिना वाली, लेकिन अब इमेज आगे बढ़ रही है, यानी ये फोकस हो गया। तो इस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाती है, लेंस की बढ़ जाती है। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, लेंस की बढ़ जाती है। क्लियर समझ में। अब इसको देखो ट्रीट करने के लिए, अगर मैं देखना यहाँ से रे डायग्राम बनूं, ये क्या है, नियर पॉइंट, जिसकी अब क्या हो चुकी है, शिफ्टिंग हो चुकी है। ये तो हमने अज्यूम किया कि पहले ये था, ठीक है ना, यहाँ शिफ्ट हो गया था। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज नहीं बन रही, लेकिन क्या यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बनेगी, बिल्कुल बनेगी। एग्जैक्ट रेटिना पे जाएगी, कहाँ जाएगी, एग्जैक्ट। तो देखो ये नियर पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, यानी नियर पॉइंट फार बन चुका। क्या बन चुका है, फार। तो दूर का तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पास का दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि नियर पॉइंट ही छोड़ के दूर जा चुका। अब पास का दिखाई नहीं दे रहा ना, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि किसकी शिफ्टिंग हो गई, नियर पॉइंट की। नियर पॉइंट अब दूर जा चुका, तो दूर जा चुका है तो दूर की चीजें तो दिख रही है, लेकिन पास की चीजें नहीं दिख रही, क्योंकि नियर पॉइंट ही नहीं है पास की। बेटा केवल 2 पॉइंट पे दिखेगा, एक फार पॉइंट से लेके नियर पॉइंट तक, उसके बाद कुछ नहीं दिखता। फार पॉइंट से लेके नियर पॉइंट तक की चीजें देख सकती है आग, इसके बाद कुछ नहीं दिखेगा। क्लियर। अब अगर ये नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट ही मैं कह रहा हूँ यहाँ चला गया, पास का तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना। जो नियर पॉइंट पहले यहाँ था वो अब कहाँ जा चुका है, यहाँ। तो अब इसको देखो, इसको करेक्ट करने के लिए यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। देखिए कैसे करेंगे। हाँ, तो उसके आगे एक और कॉन्वेक्स हमारी हो रही है, तो इसकी इमेज का मना नहीं है, लेकिन आप इस केस में आप कौन सा लेंस यूज करेंगे स्पेक्स के अंदर, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। देखा बेटा ध्यान से। फोकस करें तो समझ में आएगा। ये क्या था, ओरिजिनल नियर पॉइंट, और नियर पॉइंट की शिफ्टिंग हो चुकी है यहाँ पे। क्लियर। अब देखो ध्यान से देखना, इस नियर पॉइंट को तुम वापस यहाँ नहीं ला सकते, इस नियर पॉइंट को तुम वापस यहाँ नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको ऐसा दिखाओ कि वो यहाँ आ जाए। तो इसके सामने क्या लगाया है, कॉन्वेक्स लेंस। क्या लगाया, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो बेटा, यहाँ से जो लाइट रेस निकलेगी, ठीक है ना, वो आईज में इस तरह से जानी चाहिए। अरे सुना इधर, यहाँ से लाइट रेस निकलेगी, वो ये लेंस उस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये लाइट रेस जब आती है तो ऐसा लगता है कि ये लाइट रेस कहाँ से अपीयर हो, यहाँ से। ये देखिए लाइट रे यहाँ से गई, पर जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये कहाँ से अपीयर होती हुई नजर आएगी, इस नॉर्मल पॉइंट से। कहाँ से अपीयर होती हुई नजर आएगी, इस नॉर्मल पॉइंट से। नियर पॉइंट कोई नॉर्मल क्या नहीं, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना। कहाँ बनेगी, रेटिना। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसको इस तरह से लेंस लगाया कि जब यहाँ से रे ऑफ लाइट निकली तो वो कहाँ से अपीयर होती हुई आ रही थी,
इस पॉइंट से, इस पॉइंट वाला क्या उसको दिखाई दे रहा था? देखो इस पॉइंट से जो इमेज बनाई मैंने, क्या क्लियरली रेटिना पे जा रही है? इससे पहले वाली क्या रेटिना पे जा रही थी? नहीं, यानी इसके पहले वाले में दिक्कत आ रही है। तो इससे पहले वाले से जो लाइट निकली उसका रिफ्लेक्शन इस तरह से हुआ कि वो कहां से आती हुई नजर आ रही है? इस वाले एंड से। तो ये कहां बनेगी? डायरेक्ट रेटिना पे। ये कुछ इस तरह से गई कि वो कहां से आती हुई नजर आ रही है। बेटा इसमें है ना वो वाले रूल्स नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ देखें, यहाँ 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। क्लियर? मैं सोच ही रहा था ये सवाल मन में आया क्यों नहीं। यहाँ 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते हैं, यहाँ वो रूल्स नहीं चलते। 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना कैसे, एयर से कॉर्निया का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम चेंज हो रहा है, कॉर्निया के बाद एक्वस चैम्बर, दूसरा मीडियम आ गया, फिर एक्वस चैम्बर और लेंस तीसरा मीडियम, और लेंस और विट्रस ट्यूमर चौथा मीडियम। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सुनना, पहले की 1 किसकी? एयर और कॉर्निया की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी 2 मीडियम का वैल्यू, एयर और कॉर्निया की 1। क्लियर? क्लियर? फिर कॉर्निया और एक्वस चैम्बर की आ जाएगी 1.34, फिर आती है 1.33, सॉरी 1.38, 1.33 और 1.40। एक्वस चैम्बर से रेटिना फिर कुछ नहीं होता, रेटिना तो फाइनल स्क्रीन हो गई। हाँ, एक्वस चैम्बर लेंस, सुने, एयर कॉर्निया, कॉर्निया एक्वस चैम्बर लेंस और विट्रस चैम्बर। 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते हैं, यहाँ वो वाले नियम नहीं है, या कंटिन्यूअसली लाइट बैंड होगी, रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर? 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते हैं, तो यहाँ वो लेंस वाले नियम नहीं लगा सकते। तो कॉन्वेक्स लेंस को इस तरह से सेट किया जाता है कि द ऑब्जेक्ट, द रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द एंड डैश पॉइंट, नियर पॉइंट। कोई पूछे एक मायोपिया पर्सन है, उसका नियर पॉइंट ये है या ये है, कौन क्या, कौन बताए? एक पर्सन है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया नहीं बोला, मायोपिया। मायोपिया में नॉर्मल पॉइंट में कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो मायोपिया का तो यही पॉइंट है। मायोपिया में फार पॉइंट चेंज होता है। और अगर इन ऐसा डायग्राम देखे कोई पूछ ले, बताओ हाइपरमेट्रोपिया है, उसका नॉर्मल पॉइंट ये है या ये है? क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में क्या चेंज हो जाता है? नॉर्मल नियर पॉइंट, नियर पॉइंट दूर चला जाता है, तो दूर की चीजें तो दिख रही है, पास की ऑब्जेक्ट कहाँ, आई कहां से कहां तक देख सकती है? फार पॉइंट से नियर पॉइंट के बीच बीच का, फार पॉइंट से नियर पॉइंट के बीच बीच का, बस ये, इससे आगे नहीं देख सकते। तो ये क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। लेंस कौन सा यूज किया? कॉन्वेक्स। लेंस कौन सा यूज किया? कॉन्वेक्स। क्लियर? अब एक बीमारी आती है बेटा, प्रेस बायोपिया। क्या आती है? प्रेस बायोपिया। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, आदमी को ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, अंधा नहीं है। ये नहीं, इतना चेंज थोड़ी होगा। फार पॉइंट मतलब समझते हो? नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, उसको फार पॉइंट बना दो, इतना चेंज, इन 25 सेंटीमीटर को इंफिनिटी बना दो। क्लियर? तो सुना ध्यान से, प्रेस बायोपिया, प्रेस या बायोपिया में दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का। यानी सुने, क्या फार पॉइंट की भी शिफ्टिंग हुई और नियर पॉइंट की भी शिफ्टिंग हुई? फार पॉइंट अब इंफिनिटी पे नहीं रहा और नियर पॉइंट अब 25 सेंटीमीटर पर नहीं। फार पॉइंट अब इंफिनिटी पर नहीं रहा और नियर पॉइंट अब 25 सेंटीमीटर पर नहीं रहा, यानी दोनों ही चेंज हो गए। तो इसी बीमारी को बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं? यानी इसमें आदमी को न तो पास का दिखाई देता और न दूर का। यार तो भी देखो, फार पॉइंट होना चाहिए था इंफिनिटी, फार पॉइंट क्या होना चाहिए था? इंफिनिटी, वो शिफ्ट हो गया आगे, और नियर पॉइंट कितना होना चाहिए था? 25, वो भी शिफ्ट हो गया आगे। तो आदमी न तो ज्यादा दूर का देख पा रहा और पास का देख पा रहा है। हाँ, एन से एन डैश में शिफ्टिंग होगी आगे, इससे तो आगे आई के हिसाब से तो आगे बढ़ गया, आई के रिस्पेक्ट में बात होगी, आई से इंफिनिटी, आई से। हाँ सुना इधर? तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। सर इसको कैसे ट्रीट करेंगे? अब इसको 2 तरीके हैं, या तो जब सुना, या तो जब आदमी को दूर का देखना हो, क्लियर, यानी कि दोनों लेंस के अलग अलग चश्मे बनाओ, कॉन्वेक्स का अलग और कॉनकेव का अलग हो, जब जिसको देखना हो लगाओ, या फिर दोनों लेंस के कंबाइंड चश्मे बनाओ, उसको बोलेंगे बाइफोकल लेंस। क्या बोलेंगे? बाइफोकल लेंस, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तुमने किसी का चश्मा कभी ध्यान से देखा हो, उसका लेंस होता है और नीचे ऐसा बना रहता है, वो कैसे लेंस है? बाइफोकल है, यानी वो दूर और पास दोनों के लिए। जब वो देखते हैं तो थोड़ा नाक पे झुका लेते हैं, तो अभी ऊपर ऊपर वाले से देखना है, और जब दूर का देखना होता है तो पूरा पहन लेते हैं कि अब नीचे वाले को भी काम मिले। ऐसे लेंस को क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस। ये आदमी को, बीमारी का नाम क्या है? प्रेस बायोपिया। बीमारी का नाम क्या है? प्रेस बायोपिया। ठीक है, अगली बीमारी सुना बेटा,
अरे ये तो ओरल बीमारियां बस, मेन रे डायग्राम इनके ध्यान रखना है। ये तो बस ये ध्यान रखना कि पर्सन कैन नॉट सी द फार्दर ऑब्जेक्ट एंड नियर ऑब्जेक्ट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रेस बायोपिया। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। दोनों बीमारियां तो दोनों का लेंस साथ में बनता है। एक आती है कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस को समझो, आदमी पर्टिकुलर एक कलर के लिए अंधा हो जाता है, आदमी पर्टिकुलर एक कलर के लिए अंधा हो जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं रेड और ग्रीन के। सबसे ज्यादा चांसेस किसको रहता है? रेड और ग्रीन। अगर उस आदमी को ग्रीन कलर के लिए कलर ब्लाइंडनेस है, तो तुम उसको अगर ग्रीन कलर का कोई कागज ले जाके दे तो बोलेगा ये तो काला है, तो उसको नहीं, ग्रे नहीं, काला है, कुछ ब्लैक समथिंग, ग्रे नहीं ब्लैक। अगर उसको रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंडनेस है, तुम उसको लाल कलर दिखाओगे तो वो क्या बोलेगा? काला है। उसको ब्लैक नजर आएगा। होता क्या, सुने, मैंने आपको कॉन्स पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? कॉन्स। सुन लो, ये चैप्टर खत्म है भैया ना, 2 मिनट और बस, फिर इसमें एक लेक्चर में न्यूमेरिकल्स है वो मैं पढ़ाऊंगा। भैया कितने पावर का लेंस लगाओगे उस आदमी के कि उसकी आंखें सही हो जाए? पढ़ेंगे, सुने इधर। अरे सुन लो 5 मिनट। कलर ब्लाइंडनेस मैंने तुम्हें कॉन्स पढ़ाई थी, सुना बेटा। कॉन्स मेनली हमारे पास 3 है, डिटेल में जा रहा हूँ थोड़ा सा 2 मिनट से। रेड कॉन, ग्रीन कॉन्स एंड येलो कॉन्स। सुने आप ध्यान से, ये कॉन्स 3 ही है, लेकिन इनका मिक्सचर ऑफ लाइट्स को एक्सेप्ट करता है। रेड कॉन केवल रेड के लिए नहीं, रेड से मिलते जुलते कलर येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज इनको ये लेगा। ग्रीन में ब्लू और ये इनसे मिलते जुलते कलर, पर ये 3 कौन सी है यार, तो इनसे मिलते जुलते कलर ये एक्सेप्ट करते हैं। ध्यान रखे बेटा, जो नोट जो हाँ बिल्कुल, आप सुने ध्यान से। हाँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी चल रहा, कलर ब्लाइंड चल रही है, कैसे सवाल करता है। अब इधर देखिए बेटा, उस आदमी को पर्टिकुलर किसी एक कौन के लिए कलर ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है ना। अब अगर उसको रेड कॉन्स के लिए देखें, सर आप कह रहे हो ये मिलते जुलते कलर ले लेगा, ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए होता है? रेड के लिए। ध्यान रखना बेटा, कॉन्स डिटेक्ट कलर करती है कलर को, किसको? कलर को। और कभी बताएंगे मुर्गी जल्दी क्यों सो जाती है रात? हाँ, क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं होता। रोड्स का इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस, ध्यान रखें, रोड्स किसके लिए रिस्पॉन्ड करती है? इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। और कॉन्स किसके लिए रिस्पॉन्ड करती है? कलर के लिए। अब अगर इन दोनों में से या कोई भी, मेरी जैसे फॉर एग्जांपल किसी की रेड कॉन खराब होगी तो वो रेड कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो उसको यहाँ क्या नजर आएगा? ब्लैक। अगर किसी की ग्रीन कॉन में डिफेक्ट आ गया तो वो ग्रीन कलर को, मेजर इसमें डिफेक्ट आने के चांसेस कम है, क्योंकि ये बेटा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर? जेनेटिक, यानी इसको बॉडी के जीन्स कंट्रोल करते हैं। ये कोई एक्सटर्नल बीमारी नहीं है कि किसी वजह से हो जाए, ये किसी के हाथ में नहीं है। जेनेटिक मतलब ऐसी जो आदमी जन्म से लेके चल, कहां से लेके चलता है? जन्म से। तो ये इनहेरिटेड डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको बॉडी के जीन्स कंट्रोल करते हैं। जीन्स हमारे हाथ में नहीं है, हमारा डीएनए, हमारे जीन्स हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर उस आदमी को रेड कॉन्स में दिक्कत हो गई तो उसको रेड कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और ग्रीन में दिक्कत हो गई तो ग्रीन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। कौन सी 3 ही होते हैं, तीनों ही खराब हो तो तीनों में नहीं कर पाएगा। तो ऐसे आदमियों को गाड़ी चलाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि रेड ग्रीन तो मेन सिग्नल है और येलो भी, ये तीनों कलर सिग्नल्स है यार, तो उनको गाड़ी चलाना अलाउ नहीं। ऐसी डिजीज को क्या कहते हैं? कलर। चश्मा नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, चश्मा कुछ नहीं करेगा। जेनेटिक डिसऑर्डर है भैया, क्यूरेबल नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्लियर। यहाँ खत्म होती है ये सारी बीमारियां। एक और छोटा सा सुन ले, कैटरेक्ट जो बहुत कॉमन सोसाइटी में, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं हो सकता है।